एवरीवन, मेरा नाम काजल शर्मा है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशन काउंसलर एंड एडवाइजर। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फिट रहने की रेसिपी। कैसे कोई व्यक्ति लंबे समय तक फिट रह सकता है, बीमारियों से बच सकता है, लंबे समय तक एक डिजीज फ्री लाइफ जी सकता है। तो उसमें बहुत सारे स्किल्स, बहुत सारे पैमाने आते हैं, लेकिन आज मैं आपसे कुछ मोटे मोटे पैमाने ही डिस्कस करूंगी। उसमें इमोशनल हेल्थ भी आती है, स्पिरिचुअल हेल्थ भी आती है, और उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो बेसिक 3 कारण है जिसकी वजह से हम लंबे समय तक फिट रह सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आता है एक अच्छी नींद, 6 से 8 घंटे की एक साउंड स्लीप, कि हम रात को सोए और सीधे हमें सुबह आँख खुले और हम उठते ही बहुत फ्रेश फील करें। इसका मतलब है आपकी बहुत अच्छी नींद आ रही है। लेकिन अगर आप उठते ही फ्रेश फील नहीं कर रहे, फटीग फील कर रहे हैं, थका हुआ महसूस कर रहे हैं, या फिर रात को सोते समय कई बार आपकी आंखें खुलती हैं, इसका मतलब है हमारी नींद में दिक्कत हो रही है। तो अच्छे लाइफस्टाइल के लिए, अच्छे जीवन के लिए, फिट जीवन के लिए एक अच्छी नींद भी होनी आवश्यक है। दूसरा, जिसमें हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, हमें कितना न्यूट्रिशन लेना चाहिए, खान पीन लेना चाहिए और कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए। मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो 70% बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं, न्यूट्रिशन उस हिसाब से नहीं लेते, जिसकी वजह से उन्हें लंबे समय में बढ़िया रिजल्ट नहीं मिल पाते। कई मेरे ऐसे क्लाइंट भी हैं जो बहुत अच्छा खाते पीते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, लेकिन एक्सरसाइज नहीं करते, तब भी उन्हें रिजल्ट नहीं मिलते। आखिर इसका बैलेंस क्या है, इसका रेशियो क्या है? साइंस ये कहता है कि किसी भी इंसान को फिट रहने के लिए 70% न्यूट्रिशन पे लेने चाहिए और 30% एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर ये कुछ भी डिसबैलेंस हुआ, हमें वो रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं तो एक्सरसाइज कर रहा हूँ, जिम जा रहा हूँ, घर का खाना खा रहा हूँ, फिर भी मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। बहुत सारे क्लाइंट मेरे से प्रश्न पूछते हैं, अच्छा मैं न्यूट्रिशन ले लेती हूँ, अच्छा खाती पीती हूँ, लेकिन एक्सरसाइज मेरे से नहीं हो पाएगी, तब भी उन्हें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। 70-30% रेशियो होना ही चाहिए। लेकिन जब बात आती है 70% न्यूट्रिशन की, कि हमें क्या खाना चाहिए, हमारे घर में क्या क्या उपलब्ध है, या हमें सप्लीमेंट लेने चाहिए नहीं चाहिए, तो हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। हमें रोटी कितनी खानी चाहिए, हमें चावल कितने खाने चाहिए, हमें कितने फल खाने चाहिए। तो आइए इस चीज को क्लैरिफाई करते हैं। किसी भी इंसान को स्वस्थ रहने के लिए 7 प्रकार के पोषक तत्व जरूरी हैं। चाहे कोई बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो। उसमें क्या आता है? पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर। लेकिन अब प्रश्न ये आता है कि कौन सी चीजें हमें कितने अमाउंट में चाहिए। आइए उसे डिस्कस करते हैं। ये 3 प्रकार के पोषक तत्व, जिसमें फैट, कार्बोहाइड्रेट और पानी आता है, इन्हें हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, जो हमारे शरीर को ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं। हमारी बॉडी इन 3 न्यूट्रिशन की डिमांड करता है। जैसे आपको प्यास लग रही है तो आपका शरीर आपसे पानी मांग रहा है, आपको भूख लग रही है तो आपका शरीर आपसे कार्ब और फैट मांगता है। एक मिनिमम चाहिए ही चाहिए। अगर ये 3 चीज हम भरपूर मात्रा में लेते हैं, संपूर्ण मात्रा में लेते हैं, दिए गए स्केल की मात्रा में लेते हैं, तो हमारी बॉडी में कभी एक्स्ट्रा फैट नहीं होगा। लेकिन हम में से बहुत सारे साथी क्या करते हैं, कई चमचे भर के फैट यूज करते हैं। कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट इतनी सी है पर हम इतना खाते हैं, जिसकी वजह से हमारा वेट, हमारी डाइट, हमारा शुगर लेवल गड़बड़ रहता है। दूसरे न्यूट्रिशंस आते हैं जिनकी डिमांड हमारा शरीर नहीं करता। वो उसमें पहला आता है प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर। अब प्रश्न आता है प्रोटीन हमें कितना लेना चाहिए। कई बार मेरे क्लाइंट मिसकंसेप्शन रहता है उनका कि प्रोटीन से तो वजन बढ़ जाता है, या कई कहते हैं मैं प्रोटीन खा लूंगी तो मेरा वेट लूज हो जाएगा। नहीं, प्रोटीन वेट मैनेजमेंट का काम करता है, वो एक हेल्पिंग न्यूट्रिशन है। अगर आप वेट को लूज कर रहे हैं, प्रोटीन हेल्प करेगा। अगर आप वेट गेन कर रहे हैं, प्रोटीन तब भी हेल्प करेगा। प्रोटीन खाने से सिर्फ वजन बढ़ जाता है, ये एक कंप्लीट मिसकंसेप्शन है। हमारे बाल प्रोटीन से मिलके बने हैं, हमारे नेल्स प्रोटीन से मिलके बने हैं, हमारे स्किन प्रोटीन से मिलके बनी है। सब कुछ प्रोटीन ही तो है, लेकिन चाहिए कितना अमाउंट में प्रोटीन। अगर हम एक एडल्ट महिला की बात करें, एक एडल्ट लड़की की बात करें, तो उनको 55 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए। अगर हम बात करें एक एडल्ट पुरुष की, एक एडल्ट मैन की, तो उन्हें कम से कम 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। वैसे साइंस के अकॉर्डिंग जितना हमारा वजन है, उतने पर केजी पर ग्राम हमें प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अगर किसी का 65 किलो वजन है तो उसे 65 ग्राम प्रोटीन, यानी कि 65 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए। अगर किसी का 80 किलो वजन है तो उसे 80 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए। कई साथी कहते हैं कि मेरे बाल टूट रहे हैं, नाखून बहुत जल्दी टूट जाते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका बेसिक रीजन जो आता है
थ्रू यही आता है कि हमारे शरीर में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होने लगती है। साल में एक बार तो हम सबके बाल झड़ेंगे, वो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसमें टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर उस सीजन से ज्यादा हमारे बाल झड़ रहे हैं तो सीधी सी बात है हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो रही है। एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे बाल और हमारे नाखून ये डेड सेल्स होती हैं जो हमारे मरने के बाद भी बढ़ते रहते हैं एक लिमिट तक। जब हमारे शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता होती है, हमारा शरीर कहता है ये फालतू की चीजें हैं, इन्हें हटाओ, पहले हम अपने शरीर की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते हैं प्रोटीन की, इनको हम बाद में देंगे। तो हमारे शरीर में बहुत ज्यादा हेयर फॉल होने लगता है। दिस इज द मेन रीजन ऑफ हेयर फॉल। तो प्रोटीन का ध्यान रखें, हम अपनी डाइट में कितना प्रोटीन ले रहे हैं, क्या हमें सप्लीमेंट की आवश्यकता है। वैसे देखा जाए तो आज के टाइम पे जिस हिसाब से मिलावट हो रही है, जिस हिसाब से न्यूट्रिशन रेट गिर रहा है, हमें न्यूट्रिशन की आवश्यकता है। हमें सप्लीमेंट का मतलब होता है समथिंग एक्स्ट्रा जो हमारे भोजन के साथ मिलकर हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाता है। दूसरा आता है विटामिन मिनरल्स। ये 4 पोषक तत्व तो ऐसे हैं जिन हमारे भोजन के साथ मिलकर हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाता है। दूसरा आता है विटामिन मिनरल्स। ये 4 पोषक तत्व तो ऐसे हैं जिनका हमारी बॉडी कभी डिमांड नहीं करती। जैसा मैंने कहा कि हमें प्यास लगेगी तो बॉडी डिमांड कर लेगी पानी की, लेकिन इन 4 तत्वों की हमारी बॉडी कभी डिमांड नहीं करती है। इनकी कमी जब लंबे समय तक होती है तो हम उसके असर दिखते हैं। अगर हम बात करें विटामिन की, तो एक ह्यूमन शरीर को, एक मानव शरीर को कम से कम 13 प्रकार के विटामिन, 13 प्रकार के मिनरल डेली चाहिए। विटामिन में आता है कई ड्राई फ्रूट्स, कई फ्रूट्स आते हैं। मिनरल्स की बात करें तो कई हरी कच्ची सब्जियां आती हैं। तो हमें कम से कम 13 विभिन्न रंग के फल, विभिन्न रंग की सब्जियां डेली खानी चाहिए। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, ये सब शुद्ध होना चाहिए, तब जाके हमारे शरीर में इनकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी। आपने बहुत सारे साथियों को देखा होगा, कई लोग की उम्र से पहले बाल सफेद हो जाते हैं, झुर्री आ जाती है उनके चेहरे पे, उनका चेहरे का ग्लो चला जाता है, सही तरीके से काम नहीं कर पाते, वर्किंग एफिशिएंसी लो होती रहती है। रीजन, वी आर लैकिंग न्यूट्रिशन। आजकल देखा जाए तो 70 से 80% महिलाओं में, लड़कियों में खून की कमी होती है। क्या हमारा शरीर डेली कहता है कि मुझे आयरन दे दो, मुझे विटामिन B12 दे दो, मुझे विटामिन 6 दे दो? नहीं, हमें अपने भोजन के माध्यम से इनको डेली कंप्लीट करने की आवश्यकता है। चौथा आता है फाइबर। फाइबर कितना? 25 से 30 ग्राम फाइबर हमें चाहिए, जो कई सब्जियों में, कई फलों में फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ये 4 महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं। अगर इनकी कमी हमारे डेली भोजन में रही, डेली आहार में रही, तो हमें दिक्कत होगी ही होगी। एक दिन में हार्ट की दिक्कत नहीं होती, एक दिन में सारे बाल सफेद नहीं होते, एक दिन में हमारे नाखून कमजोर नहीं होते, लंबे समय में होते हैं। और ये 4 वो न्यूट्रिशन है जो हमें डेली चाहिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं विटामिन और मिनरल्स। आपने कभी किसी को ये कहते हुए नहीं सुना होगा कि 2 किलो आयरन खा लो या 5 किलो कैल्शियम खा लो। नहीं, आपने सिंपली सुना है कि हमें 21 mg आयरन डेली चाहिए, हमें 600 mg कैल्शियम डेली चाहिए। अगर हमारे घर के खाने से वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा तो हमें सप्लीमेंट की मदद से उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। बहुत सारे साथी कहते हैं मैं तो कैल्शियम की टैबलेट ले रही हूँ, विटामिन डी के सैशेस ले रही हूँ, तो मुझे इनकी क्या आवश्यकता है, मैं तो उनके माध्यम से कंप्लीट कर रही हूँ। आप एक पॉइंट नोटिस करेंगे कि कोई भी डॉक्टर कैल्शियम को 3 महीने से ज्यादा रिकमेंड नहीं करते हैं। रीजन, अगर 3 महीने से ज्यादा किसी ने मेडिसिन के रूप में कैल्शियम लिया तो उसके बॉडी में पथरी बनने की संभावना बढ़ जाती है। ये 7 पोषक तत्व अगर हमने बैलेंस मात्रा में ले लिए ना, तो यही हमें बहुत अच्छा रिजल्ट हमें दे सकते हैं। लेकिन अब प्रश्न ये आता है कि इन 4 तत्वों की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि क्या हमें ये शुद्ध मिल रहा है? आप में से बहुत सारे साथी कहेंगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल, पहले अगर हम देसी टमाटर की बात करें तो पहले देसी टमाटर की शेप होती थी टेढ़ी मेढ़ी, टमाटो से हमें एक तत्व मिलता है जिसे हम बोलते हैं लाइकोपीन। पहले आधे टमाटर से 2 ml लाइकोपीन मिलता था जो हमारी हार्ट की मसल्स को हेल्दी रखता था। अब उस 2 ml लाइकोपीन को लेने के लिए हम कम से कम 20 टमाटर खाने पड़ेंगे। तो अगर आपको लगता है कि मैं घर के खाने से कंप्लीट कर सकती हूँ अपनी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, तो 20 टमाटर डेली खाइए। जो चीज पहले 1 गिलास दूध से मिलती थी, आज उसको लेने के लिए 4 गिलास दूध पीना पड़ेगा। तो अगर आप सक्षम हैं घर के खाने से ये सब न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए, घर के खाने से करिए, लेकिन होनी चाहिए न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट। अगर नहीं तो हमें सप्लीमेंट की आवश्यकता जरूरी है। कौन से सप्लीमेंट लेने चाहिए, किस प्रकार के सप्लीमेंट लेने चाहिए, क्या क्या मात्रक है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब दूसरी चीज आती है 30% एक्सरसाइज यानी कि फिजिकल वर्क।
इसमें कई लोग कहते हैं कि मैं योगा करता हूँ, मैं एक्सरसाइज करती हूँ, मैं फिजिकल वर्क करती हूँ, मैं जिमिंग करती हूँ। साइंटिस्ट कहते हैं, विज्ञान कहता है कि एक इंसान को दिन में कम से कम 5000 कदम और प्लस 250 सीढ़ियां डेली चढ़ने चाहिए। ये एक इंसान की फिजिकल रिक्वायरमेंट है पूरे दिन की। पूरे दिन में ही आप चलें। कई साथी कहते हैं योगा कर रहे हैं। योगा में सर बहुत सारी चीजें शामिल हैं। हम सांस का योगा कर रहे हैं, मन की शांति का योगा कर रहे हैं, वेट लूज करने के लिए योगा कर रहे हैं। इस चीज पर हमें ध्यान देना चाहिए। कई साथी जिमिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज करते हैं, कई कार्डियो करते हैं। तो हमें अपने 30% को कंप्लीट करना चाहिए। 70 और 30% जिस दिन बैलेंस हो गए उस दिन हमें रिजल्ट मिलने लगेंगे और हम लंबे समय तक फिट हो सकते हैं। तो आपके मन में अगर कोई प्रश्न हो आज के टॉपिक से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट में करके बताएं। आपका कोई क्वेरी हो, आपको कोई दिक्कत हो और आप उसका सोल्यूशन चाहते हैं तो आगे की वीडियोस में हम उसका सोल्यूशन जरूर देंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे नेक्स्ट वीडियो जब भी आए आपको उसका पता चलता रहे। वीडियो को शेयर करें जिससे आप अपने और अपने परिवार को लंबे समय तक फिट रख सकें। आपने मुझे सुना उसके लिए